तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो शुरू में हमें एक खौफनाक आदमी दिखाया जाता है। हर कोई जिम जाने वाला और बॉडी बिल्डर बाउंसर नहीं होता। बाउंसर बनने के लिए जिगरा चाहिए, वो भी अनजान लोगों से भिड़ने का। और हर वक्त खुली आंखें खुले कान होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए इंसान को एक ही बारे में किस जगह मारने से चारों खाने चित हो जाता है। तो ये कहानी एक ऐसे ही बाउंसर पर है। इस बाउंसर का नाम है लोकस। वो एक नाइट क्लब में जॉब करता है। जब सुबह उसकी ड्यूटी खत्म होती है तब वो अपने घर जाता है। फिर अपनी और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। फिर उसे स्कूल छोड़ने जाता है। वापस घर आकर सो जाता है। उठने के बाद अपनी एक्सरसाइज करता है। उसके बाद बॉक्सिंग भी करता है और रात को फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। आज रात वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को वेटर के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है। फिर लूकस उसे वहां से पकड़कर बाहर ले जाता है। जब वो बिगड़ा हुआ शख्स लूकस को मारने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर लूकस का साथी ओमार आता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन ओमार उसके घर जाता है और लूकस को बताता है कल वहाँ पुलिस आई थी। मैंने उन्हें बताया गलती से हो गया, लेकिन शायद तुम पर वो चार्जेस लगाएंगे और तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया है। लेकिन एक स्ट्रिप क्लब है, वहाँ बाउंसर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ बात कर सकता हूँ। फिर सुबह लूकस उस क्लब में जाता है। वहाँ उसे लेने के लिए गेट आता है। वो लूकस को बताता है ये क्लब वेडनेसडे टू संडे ओपन रहता है और यहाँ पर कई किस्म के लड़के और लड़कियाँ होंगी, इसीलिए जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा रहेगी। जॉब मिलना आसान है, जो आखिर में बचेगा उसे जॉब मिल जाएगी। और वहाँ पर जॉब भी लोग जॉब के लिए आए थे। फिर उन सब में एक दूसरे से फाइट होती है। एज में लूकस से सभी लोग छोटे थे और ताकतवर भी, लेकिन जीत फिर भी लूकस की होती है और जैन को उसका काम पसंद आ जाता है। फिर वह लूकस को फ्राइडे से ज्वाइन करने के लिए कह देता है। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। वहीं पर उसे दो पुलिस वाले पूछताछ के लिए उठा लेते हैं। फिर वहाँ मैक्सिम नाम का पुलिस वाला आता है। वो लूकस से कहता है क्लब में जो कुछ भी हुआ वो मुझे अच्छे से मालूम है। मैं अक्सर पहली नजर में ही मुजरिम को पहचान लेता हूँ और मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड भी पता किया है, बट तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। सबको यही पता है तुम अपनी बेटी के साथ में यहाँ रहते हो। लूकस पूछता है चाहते क्या हो। मैक्सिम कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो। मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं हूँ। जब कोई बड़ी घटना होती है तभी मुझे बुलाया जाता है। मुझे जैन की तलाश है और मुझे मालूम चला है हाल ही में उसने तुम्हें अपने क्लब में जॉब दी है। मैं चाहता हूँ तुम उस पर नजर रखो और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताओ, बदले में मैं तुम्हें जेल जाने से बचाऊंगा। फिर वह लूकस को अपना फोन नंबर दिखाता है और कहता है इसे अच्छे से याद कर लो, कुछ भी पता चले मुझे कॉल कर देना। आज लूकस का क्लब में पहला दिन था। तभी निशा नाम की वहाँ एक लड़की आती है। वो क्लब के मालिक जैन का इंतजार करती है, लेकिन वो आज क्लब नहीं आता। फिर गेट लूकस को कहता है इस लड़की को सेफली होटल में छोड़ आओ, क्योंकि इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। रास्ते में वो लूकस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरे रास्ते चुप रहता है। फिर वो लिसा को होटल के अंदर छोड़ने जाता है और रूम तक छोड़कर वापस आ जाता है। फिर वो घर जाकर आज की सारी बातें ओमार को बताता है। फिर अगले दिन जैन लूकस को मिलने के लिए अपनी गाड़ी में बुलाता है। लूकस की गाड़ी में बैठते ही वहाँ पर गेट भी आ जाता है और वो लूकस की गर्दन पर चाकू रख देता है। जैन पूछता है कौन हो तुम। लूकस कहता है बाउंसर हूँ मैं। फिर वो लूकस का फोन चेक करता है, उसमें सिर्फ एक ही नंबर था। फिर वो उस नंबर पर कॉल करता है। कॉल को लूकस की बेटी अटेंड करती है। फिर जैन कॉल कट कर देता है। उसके बाद जैन गेट को बाहर भेजकर लूकस को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और रास्ते में उसे पूछता है तुम पहले कहाँ काम किया करते थे। लूकस कहता है मैं पहले साउथ अफ्रीका में किसी का बॉडीगार्ड था। जब मेरी वाइफ गुजर गई तो मैं यहाँ वापस आ गया। फिर जैन उसे एक मीडियोकर के घर ले जाता है। फिर जैन अंदर जाकर उससे पूछता है डील का क्या हुआ। वो कहता है पार्टी तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहती। फिर जैन कहता है उन्हें जो कुछ भी चाहिए उन्हें मैं दूंगा, लेकिन डील मेरी उनसे करवाओ। उसके बाद जैन लूकस को घर छोड़ने जाता है और वहाँ पहुंचकर कहता है ये कार्ड तुम रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट, मैं गेट के साथ चला जाऊंगा। फिर अगले दिन लूकस मैक्सिम को बताता है जैन किसी मिडल मैन से बात कर रहा था किसी डील के बारे में, अगर कुछ भी पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और तभी लूकस के पास जैन का कॉल आता है। वह उसे लिसा को लाने के लिए कहता है अभी के अभी, लेकिन लूकस उस समय अपनी बेटी के साथ था, इसीलिए वो अपनी बेटी को साथ ले जाता है। फिर वो लिसा को होटल से लेता है और बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है। तभी जैन उसे एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाता है अभी के अभी। लूकस ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को साथ ले जाता है। जैन वहाँ पहले से ही खड़ा था और लूकस को अंदर भेज देता है। अंदर जाते ही जैन लूकस की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लूकस को जैसे ही भनक लगती है वो भागकर बाहर आता है। वो देखता है जैन उसकी बेटी को वहाँ से ले गया। फिर लूकस वापस अंदर की ओर जाता है। अंदर जाने पर गेट उस पर गन तान देता है। लूकस उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है और उससे पूछता है मेरी बेटी को जैन कहाँ ले गया। गेट कहता है अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो एक काम करो। लूकस कहता है मेरी बेटी को अगर थोड़ी खरोच भी आई तो तेरे साथ में तेरे बॉस को भी खत्म कर दूंगा। फिर गेट उसे एक आदमी की फोटो दिखाता है जिसे किडनैप करना था, क्योंकि एक नई पार्टी मिली है और वे जब डील करेंगे इस आदमी को उनके हवाले करेंगे। फिर वो लूकस को गन देता है। लूकस कहता है तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। फिर लूकस छुप छुपाकर किसी तरीके से उस घर में चला जाता है और दो चार आदमियों को अंदर मार
मार पीट कर उस आदमी को बाहर ले आता है। फिर लुकस उस आदमी को कार में बिठाता है और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लुकस गिट को अपनी बेटी के पास ले चलने के लिए कहता है। उसकी बेटी लिसा के साथ होटल रूम में थी। फिर लुकस उस होटल में जाता है, फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से वापस चला आता है। रात को मैक्सियम लुकस के घर जाता है और उससे पूछता है आजकल तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? जेल में जाना चाहते हो क्या? मेरा काम करते रहो। फिर लुकस जैन के पास जाता है, उससे कहता है फिर कभी मेरी बेटी को टच मत करना। जैन कहता है काम के मामले में थोड़ा मैं सीरियस हूँ, वादा करता हूँ वापस दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर वो लुकस को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देता है। लुकस कहता है मुझे और ज्यादा काम चाहिए। जैन कहता है कल जिसे तुमने पकड़ा था कल उसका सौदा होगा। फिर अगले दिन गेट, लुकस और लिसा कार में बैठकर एक पार्टी का वेट करते हैं। फिर पार्टी वहाँ पहुंच जाती है, तब लिसा सबसे पहले वहाँ जाती है। वो जाकर डाई का सैंपल लाती है जिसके बदले उन्हें उस आदमी का सौदा करना था। सैंपल एकदम सही था। फिर वे दोनों उस आदमी को पकड़कर उनके पास ले जाते हैं। वो आदमी कहता है ऐसा मत करो, वो पहले मुझे मारेंगे फिर तुम तीनों को। लुकस चौकन्ना हो जाता है। फिर जिसे वो उस आदमी को सौंपता है उसे 2 फटके मारकर वापस अपने कार की तरफ आ भागता है। फिर लुकस कार में बैठकर कार भगाता है। फिर वे गुंडे उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर उन सब की आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी में गिट मारा जाता है। लुकस भी उन सबको ठिकाने लगा देता है। फिर वो कार लेकर जैन के पास जाता है और लिसा वहाँ पर बहुत घबराई हुई थी। फिर जैन अपना माल चेक करता है। फिर वो उस कार को गिट के साथ ही जला देता है। फिर आज जो कुछ भी हुआ लुकस उसकी रिपोर्ट मैक्सियम को देता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने साथी ओमार के घर छोड़ आता है ताकि उस पर कोई आंच ना आए। उसकी बेटी कहती है पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ भी ऐसा ना करना जिससे मैं आपका इंतजार करती रह जाऊं। फिर लुकस ओमार को कहता है तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर लुकस वापस जैन से मिलता है। तब जैन उसे बताता है हम बहुत जल्दी नकली नोट छापने वाले हैं और तुम्हें लिसा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। फिर लुकस उसे लेने के लिए होटल जाता है। फिर लुकस रूम के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाता है। काफी देर हो गई, वो दरवाजा नहीं खोलती। तब लुकस अंदर जाकर देखता है वो डरी हुई अपने बाथरूम में बैठी थी क्योंकि गेट की मौत से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह लुकस को कहती है मेरी जान को भी बहुत खतरा है। लुकस कहता है बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। फिर लिसा के फोन पर एक एड्रेस आता है। फिर लुकस उसको उस एड्रेस पर छोड़ने जाता है। उस जगह की जानकारी लुकस ने पहले ही मैक्सियम को दे दी थी। फिर पुलिस वाले आते हैं और लिसा को अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद लुकस को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जैन और लिसा खुद से भी ज्यादा उस पर ट्रस्ट कर रहे थे। फिर वो अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग बैग पर निकाल देता है। जब लुकस लिसा से मिलने मैक्सियम के पास जाता है तब वो बताता है सिर्फ हमें वहाँ लड़की मिली है, वहाँ पर नोट छापने की मशीन नहीं मिली। लुकस कहता है जैन को जल्द से जल्द डिलीवरी करनी है, इसीलिए तुम लिसा को जाने दो। जब वो लिसा से मिलने जाता है तब लिसा उससे कहती है तुमने हमें धोखा क्यों दिया? लुकस कहता है अपनी बेटी के लिए। फिर लिसा कहती है तुमने अपनी बेटी के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। फिर लुकस उससे वादा करता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लुकस अपने घर जाता है तब पहले ही वहाँ जैन मौजूद था। जैन उसे कहता है हम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, पुलिस वालों ने लिसा को पकड़ लिया है, लेकिन फिक्र मत करो मेरी वकील से बात हो गई है, उन्हें लिसा के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें किसी भी तरह प्रिंटिंग का काम शुरू करना है। मुझे एक नई पार्टी मिली है और मैं उनसे पैसे ले चुका हूँ। फिर वे दोनों मिडल मैन के पास जाते हैं। अंदर घुसते ही जैन उसे गुस्से में कहता है मैं नई पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए तुमने मेरे अड्डे पर रेड डलवाकर लिसा को अरेस्ट करवा दिया। फिर जैन उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वो लुकस को कहता है एक बार किसी पर शक पैदा हो जाए तो उसका वहीं खेल खत्म कर देना चाहिए। अब मामला बद से बदतर हो जा रहा था। लुकस बुरी तरीके से इन दंतों में फंस चुका था। वो ये सब छोड़ना चाह रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कैसे छोड़े। फिर वो जब जैन के अड्डे पर जाता है तो देखता है नकली नोट छापने का काम शुरू हो गया है और ये काम और कोई नहीं बल्कि लिसा कर रही थी। जैन ने लिसा को रिहा करवा लिया था और लिसा ने भी लुकस के बारे में जैन को कुछ नहीं बताया था। लिसा अपने काम में माहिर थी, वो बारीकी से नोट चेक करती है, वो एक सैंपल बनाती है और वो सैंपल पास हो जाता है, इसीलिए जैन बहुत खुश था। लेकिन लुकस के मन में बेचैनी थी, उसे पता था आज कुछ बुरा होने वाला है। फिर देखता है मैक्सिम अपनी टीम के साथ आया है। फिर वो वापस अंदर जाता है। जैन उसे नकली नोटों से भरा बैग गाड़ी में रखने के लिए देता है। फिर जैन लुकस को उसका इनाम देता है और कहता है अपनी बेटी के लिए खिलौने ले लेना। इतने में वहाँ पुलिस अंदर आ जाती है और जैन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। मैक्सिम लुकस को वहाँ से जाने का इशारा करता है लेकिन इस धंधे में गद्दारी की सजा मौत होती है, इसीलिए जैन लुकस को वहीं गोली मार देता है और खुद पुलिस को सरेंडर कर देता है। फिर मैक्सिम जैन को शूट कर देता है और साथ ही साथ लिसा को भी शूट कर देता है। उसके साथ ही सारा सामान पैक करने लगते हैं क्योंकि आज तो उनके हाथ खजाना लग गया था। जब वे सारा सामान कार में रख देते हैं तब लास्ट में मैक्सिम लुकस को मारने आता है लेकिन लुकस मरता मरता ही उसके ऊपर भारी पड़ता है और अपने भारी भरकम पंच से उसका मुंह तोड़ देता है। फिर मैक्सिम के साथी वहाँ आते हैं और देखते हैं मैक्सिम मरा हुआ पड़ा है और तभी लुकस उनको भी शूट कर देता है। फिर उनका एक साथी जो बच गया था लुकस बाहर जाकर उसे भी शूट कर देता है और अंदर जाकर वो लिसा के पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है। फिर वो लड़ खड़ाता हुआ वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसे गोली जरूर लगी
थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ था। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन वो कार में ही दम तोड़ देता है। आप सभी ने देखा लूकस का कैरेक्टर बहुत ही हरफन मौला दिखाया गया है, जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाता था। जैसे लूकस ने कहा था बुरे का अंत बुरा ही होता है, चाहे वो काम मजबूर में ही क्यों ना करना पड़ा हो। लूकस के साथ साथ इस कहानी का भी एंड हो जाता है। उसकी बेटी उसका इंतजार करती रह जाती है। दरअसल वो उसकी खुद की बेटी नहीं थी, वो साउथ अफ्रीका में जिसका बॉडीगार्ड था वो उसकी बेटी थी। वो मर गया था। वो मरते मरते लूकस को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे गया था और ये जिम्मेदारी अब ओमार संभाल रहा था। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी